गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आर यू ओके? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द जर्नी टू द एंड ऑफ द एडवेंचर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्लियर? एडवेंचर के लास्ट क्वेश्चंस हमने किए थे। इन टूडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेसन, सिल्क रोड। ठीक है बेटा? मतलब सिल्क रोड जो स्टोरी है वो इन एंशिएंट टाइम मतलब किस प्रकार से फेमस था, किन किन कारणों से वो मतलब इंडिया के लिए निर्यात का और आयात का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मेन वे था वो सिल्क रोड था बेटा। और राइटर बताते हैं किस प्रकार से और इसके इम्पोर्टेंस थे। क्लियर? बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे उतनी वीडियोस को तो तुम देख रहे हो, व्यूज़ आ रहे हैं बेटा, बट आपकी नोटबुक्स जितना मैं चाह रहा था उतनी नोटबुक्स वो बच्चे नहीं भेज रहे हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पॉइंट एंड वी कंटिन्यू। क्लियर? एंड फॉलो दिस प्लीज़ बेटा, ये आपके हित की बात है। क्लियर? तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, सिल्क रोड द स्टोरी इज रिटन बाई निक मिडलटन। निक मिडलटन के द्वारा ये स्टोरी कंपोज की गई, लिखी गई है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द नरेटर्स जर्नी। कहता ये जो चैप्टर है नरेटर की जर्नी के बारे में। फ्रॉम स्लॉप्स टू रावी टू माउंट कैलाश। कहता स्लॉप मीन्स क्या होता है? ढलान। राऊ के ढलानों से लेके माउंट कैलाश तक की जो जर्नी थी राइटर की, उसके बारे में बेटा। टू कंप्लीट द कोरा, और कोरा मीन्स क्या होता है? वो उसकी यात्रा। ठीक है? कोरा कैलाश पर्वत की जो यात्रा थी उसको नाम दिया गया था कोरा। राइटर की जो कैलाश पर्वत की यात्रा थी उस यात्रा को नाम दिया गया था कोरा। क्लियर? टू बाइड हिम फेयरवेल, अपने आप को वहाँ से अलविदा करते हुए। लामो गेव हिम ए लॉन्ग स्लीव, लामो ने उसको दिया, नेमो पर्सन, उसको एक लंबा सा लबादा दिया, स्लीव दिया। सीप स्किन कॉट, सीप स्किन मतलब वो स्लीव, एक लंबा सा लबादा जिसको मतलब भीड़ की त्वचा से बना हुआ कोट था वो दिया था। ही हायर्ड सेतन्स कार, सेतन की कार हायर की। फॉर ही जर्नी, अपनी जर्नी के लिए। एंड टुक डैनियल अलॉन्ग टू एस्कॉर्ट हिम टू डार्चन। और कहता है डैनियल मतलब उसका साथी था। अलॉन्ग अपने साथ लिया डैनियल को। एंड टू एस्कॉर्ट हिम टू डर्चन, डर्चन में जाने मतलब अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मतलब उसको गाइड के रूप में डैनियल को लिया। ठीक है? अपना कॉर्पोरेट एस्कॉर्ट के रूप में। ये इसका इंट्रोडक्शन था बेटा। समरी पे जाते हैं तो देखो, जो हमारा एक +2 में लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सेम मतलब सारी जर्नी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू आर टुगेदर, वो भी जर्नी पे था। ठीक है? ये भी +2 में भी 1-2 लेसन्स आएंगे बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे। तो ये उसी प्रकार से बेटा जैसे कि हमने सेकंड लेसन हमने किया था। देखो अब इसकी समरी की तरफ चलते हैं बेटा। समरी बी प्रोसीड प्लीज़। तो देखो समरी में बी कंसंट्रेट द प्रोटोगोनिस्ट, और प्रोटोगोनिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? कहानी का नायक। वांटेड टू गो, जाना चाहता था, माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, अपनी कैलाश की यात्रा को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत जाना चाहता था। ही हायर्ड सेतन टू ड्राइव हिम अप टू माउंट कैलाश। कहता सेतन को गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए अपने साथ लिया उस कोरा में माउंट कैलाश की यात्रा के लिए। एज ए फेयरवेल गिफ्ट, कहता वहाँ से अलविदा, फेयरवेल गिफ्ट जो था उसका। लामो गिव हिम ए लॉन्ग स्लीव सिप्सकिन कॉट। क्लियर? मतलब ये एज ए फेयरवेल गिफ्ट था उसके लिए, लामो के द्वारा दिया गया था। ही टुक डैनियल एज इज कंपेनियन टिल डॉर्चन, डॉर्चन तक। जब डॉर्चन पहुँचे, कस्बे का नाम है, डॉर्चन पहुँचे तब तक कंपेनियन के रूप में उसने डैनियल को अपने साथ रखा बेटा। क्लियर? वैन दे स्टार्टेड टू जर्नी, जब उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। सेतन टू के शॉर्टकट टू द साउथ वेस्ट की तरफ उसने अपनी गाड़ी को, सेतन ने गाड़ी को टर्न लिया शॉर्ट लेने के लिए। वाज ए डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश, जो कि सीधा रास्ता था माउंट कैलाश की तरफ, वो इसलिए उसने साउथ वेस्ट की तरफ उसने कट लिया।
दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन्स, कहता उन्होंने साउथ वेस्ट कट लेने के बाद में हाई माउंटेन्स को पार किया, पास टू रीच देयर डेस्टिनेशन, रीच देयर अपने डेस्टिनेशन, इट मीन्स निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए हाई माउंटेन्स को पास किया। सेतन अश्योर्ड हिम, सेतन ने राइटर को अश्योर किया, विश्वास दिलाया, दैट इट वुड बी नो प्रॉब्लम, कि भाई इस रास्ते पे कोई भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये अश्योर किया, वुड बी नो प्रॉब्लम इफ़ देर वुड बी नो स्नो, अगर कहता है रास्ते में इस रास्ते से जाएंगे हम साउथ वेस्ट के रास्ते से, अगर बर्फ़ नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी हमारे लिए। दे क्रॉस्ड थ्रू द फ्रो गैजल्स, कहता कुछ गैजल्स को क्रॉस किया। ए हैड ऑफ वाइल्ड एसेस, वाइल्ड मीन जंगली, एसेस मीन्स गधे, एड मीन झुंड, कहता कुछ जंगली गधों के झुंड को पार किया। एंड शेफर्ड स्टैंडिंग द फ्लॉक्स, और कहता है शेफर्ड मतलब जो गडरिए थे अपने भेड़ों को, अपने एनिमल्स को ग्रुप में टेंडिंग करते हुए मिले। वैन दे रीच द हिल, तो कहता जब वो पहुँचे पहाड़ी पे, दे पास डार्क टेंट, जैसे वो पहाड़ी पे पहुँचे तो बेटा वहाँ लगे हुए थे ट्रांजिस्ट होम्स, इट मीन जो टेंट हाउस होते हैं, टेंट के घर बने होते हैं, नॉट परमानेंट, शिफ्टेड, जो काले रंग के टेंट से बने हुए थे। विच वर होम फॉर नोमैड्स, नोमैड्स क्या होते हैं बेटा, बंजारे, कहता बंजारों के जो घर थे उनसे गुजरे। ही सा, कहता राइटर ने देखा, तिब्बतियन मस्टफ स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट एज ए गार्ड, तिब्बतियन मस्टाफ मीन्स क्या होते हैं, जैसे तिब्बत के जो सैनिक, मस्टाफ इट मीन जंगली जानवर जो एज ए सैनिक के रूप में उन टेंट के बाहर एज ए गार्ड खड़े थे बेटा। दीज मस्टाफ्स, जो बड़े बड़े कुत्ते जो थे, रन आफ्टर हिज कार, कहता है जो बड़े बड़े कुत्ते थे तिब्बतियन, वो उसकी गाड़ी के पीछे दौड़े, जैसे चेतन चला रहा था तो राइटर की गाड़ी के पीछे दौड़े। एज ही रीच्ड नियर द टेंट्स, और जैसे ही उनकी गाड़ी उन ब्लैक टेंट्स के नज़दीक पहुंची तो वो मस्टाफ जो कुत्ते जो थे बड़े बड़े, वो उनकी गाड़ी के पीछे दौड़े। दीज डॉग्स, कहते ये कुत्ते, हैड लार्ज जाव्स, कहते इनका जो जबड़ा जो था वो बहुत भारी था। एज सुन एज दे एंटर्ड द वैली, कहता जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही दे एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया घाटी में। दे विटनेस्ड, उन्होंने देखा, स्नो कैप्ड माउंटेन्स विद रिवर्स फ्लोइंग विच वर ब्लॉक्ड विद आइस, कहता उन्होंने देखा, दे विटनेस उन्होंने देखा, स्नो कैप्ड मीन्स बेटा बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स को देखा, विद रिवर्स फ्लोइंग, जो कि वहाँ से नदियाँ निकल रही थी, विच वर ब्लॉक्ड विद आइस, कहता है माउंटेन्स जो थे ब्लॉक हो रखे थे, इट मीन्स कवर्ड थे आइस से, और उनमें से नदियाँ निकलती हुई विटनेस देखा उन्होंने, सेतन ने और बेटा राइटर ने ये सारे सीन देखे। वैन दे वर राइडिंग थ्रू द हिल, जब वो पहाड़ी से अपनी गाड़ी को राइड कर रहे थे, चला रहे थे, सवारी कर रहे थे गाड़ी की, दे टर्न बिकेम शार्पर एंड रोड्स बिकेम बम्पियर, तो कहता है जैसे जैसे ऊपर वो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो कहता है जो उसकी जो स्लॉप थी वो बिल्कुल शार्प होती जा रही थी, पहाड़ी बिल्कुल तीखी होती जा रही थी। एंड रोड्स बिकेम बम्पियर, और बम्पियर क्या होते हैं, इचकोलेदार, इट मीन्स उबड़ खाबड़, सड़कें जो थी वो उबड़ खाबड़ थी। सेतन वॉज ड्राइव इन थर्ड गियर, कहता सेतन अपनी गाड़ी को तीसरे गियर में ड्राइव कर रहे थे बेटा। द प्रोटोगोनिस्ट कुड फील द प्रेशर इन हिज ईयर, और कहता जैसे जैसे वो पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, द प्रोटोगोनिस्ट इट मीन्स द राइटर ऑथर अपने कानों में थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे, दबाव फील कर रहे थे। ही हेल्ड हिज नाज, अपनी नाक को पकड़ा, स्नार्टेड छींका, मतलब नाक को साफ किया, सीटना, टू क्लियर द कंजेशन, इट मीन सांस लेने में दिक्कत आई उसको, तो अपने नाक को उसने थोड़ा सा साफ किया। ही चॉक्ड हिज रिस्ट वॉच, ही चेक्ड हिज रिस्ट वॉच, कहता फिर राइटर ने अपनी घड़ी को देखा, देवर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, कहता वो कंपास था घड़ी का जो सी लेवल शो कर रहा था बेटा, वो समुद्री तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पे थे। दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल, कहता वो पहले पड़ाव पे पहुंच गए थे, विच वॉज ए रोड फील्ड विद स्नो, कहता उनके सामने वहाँ जाके फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई जहाँ सड़कें ढकी हुई थी बेटा बर्फ से। सेतन थ्रू डार्ट ऑन द स्नो, कहता उसको रास्ता
जज करने के लिए, रास्ता मेजर करने के लिए चेतन ने कुछ डस्ट जो थी, धूल जो थी, बर्फ़ के ऊपर थ्रू की, फेंकी एंड ड्रॉ केयरफुली ऑन दैट रोड। और कहता बर्फ़ के ऊपर जो उसने डस्ट फेंकी थी उसके ऊपर से उसने केयरफुली, सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी को ड्राइव किया बेटा। दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी, कहता उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। द प्रोटोगनिस्ट फेल्ट हिज हेड वॉज हर्टिंग, और कहता उसके बाद में प्रोटोगनिस्ट जो राइटर जो थे, हीरो जो थे, उन्होंने अपने सिर में थोड़ा सा वो डीजी, इट मीन डीजी मीन्स क्या होता है बेटा, सिर चकराना, इट मीन्स अपने सिर में थोड़ा सा पेन महसूस किया। ही टूक ए फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, सिप्स ऑफ वाटर मीन्स कहता है पानी की चुस्के लेना, फ्रॉम हिज वाटर बोतल, मतलब थोड़ा सा पानी पिया अपनी बोतल से। दे वर स्टिल क्लाइंबिंग अप द हिल, दे वर स्टिल क्लाइंबिंग, इट मीन उस वक्त भी वो पहाड़ी के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे थे, चढ़ रहे थे। दे रीच्ड एट 5515 मीटर्स अबाउ सी लेवल, और कहता धीरे धीरे वो 5515 मीटर समुद्री लेवल से ऊपर पहुंच गए थे। दे स्टॉप्ड अगेन, दोबारा रुके, एंड दिस टाइम, और उस वक्त द फ्यूल टैंक हीज्ड, हीज्ड मीन्स क्या होता है, जैसे गैस निकलना आवाज़ होती है ना फुसफुसाने की, उसको बोलते हैं हीज्ड। कहता है दोबारा वो रुके गाड़ी में से, अपने उनकी गाड़ी के फ्यूल टैंक से थोड़ी सी गैस लीकेज हो रखी थी, उसको देखने के लिए। वैन चेतन अनस्क्रूड द टॉप, जब चेतन ने अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक के जो उसका कवर जो था, ढक्कन जो था, उसको अनस्क्रूड किया, खोला। एज द पेट्रोल वॉज एक्सपेंडिंग ड्यू टू लो एटमोसफियर प्रेशर, और कहता जैसे एटमोसफियर प्रेशर लो हो रहा था, मतलब दबाव कम हो रहा था, वातावरण का दबाव कम हो रहा था, तो कहता वो पेट्रोल जो था उस गाड़ी में वो ऊपर आ रहा था, तो गैस बन चुकी थी। चेतन टोल्ड देम, चेतन ने उन दोनों को बताया नॉट टू स्मोक राउंड इट, कि भाई गाड़ी के नज़दीक कोई स्मोक ना करने के लिए चेतन ने कहा। सुन जल्दी, इन द आफ्टरनून, दोपहर को, राउंड 2 o'clock, लगभग 2 बजे, दे स्टॉप्ड फॉर लंच, कहता लगभग 2 बजे लंच करने के लिए वो रुके। द प्रोटोगनिस्ट हेडेक वॉज गॉन बाय नाउ, उस वक्त तक 2 बजे तक प्रोटोगनिस्ट के सिर का जो दर्द हो रहा था वो नहीं था। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर देर तक, दे रीच्ड ए स्मॉल टाउन कॉल्ड हॉर, कहता वो पहुँचे दोपहर लेट तक, वो हॉर कस्बा जो था वहाँ पहुँचे। दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन, कहता फिर उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के जो हाईवे थे उन पे अपना रास्ता लिया। इट वाज द ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, कहता है जो ये ईस्ट वेस्ट का जो जो ईस्ट वेस्ट का जो रास्ता बताया हाईवे, ये पुराना रूट था लासा से कश्मीर का। डैनल गोट ऑफ, गाड़ी से उतरा डैनल, द कार से उतरा, एंड टू की लिफ्ट टू लासा, और कहता गाड़ी से उतर के लासा के लिए एक ट्रक में उसने लिफ्ट लिया। देयर कार हैड ए फ्यू पिंचर्स, कहता क्यों लिया भाई उन्होंने लासा के लिए डैनियल ने लिफ्ट एक ट्रक में, क्योंकि उनकी गाड़ी जो थी वो पंचर हो गई थी। विच वरीड चेतन, जो कि चेतन के लिए चिंता का विषय था। ही गॉट दम फिक्स्ड, कहता उन्होंने चेतन ने पिंचर्स को फिक्स करवाया, लगवाया, ठीक करवाया। एंड द प्रोटोगोनिस्ट वेट एट लोकल कैफ़े ऑफ हॉर, कहते जब तक चेतन गाड़ी की पिंचर्स को लगवाता तब तक प्रोटोगोनिस्ट नायक ने, इट मीन्स राइटर ने, उनका इंतज़ार किया हॉर के एक लोकल से कैफ़े में। वाइल हैविंग ए ग्लास ऑफ टी, इट मीन्स एक गिलास टी, एक कप ऑफ टी लेते हुए। ही फाउंड हॉर ए मिजरेबल प्लेस, कहता प्रोटोगोनिस्ट ने, राइटर ने हॉर को एक मिजरेबल प्लेस के रूप में देखा, पाया। आफ्टर वाइल, कुछ समय पश्चात, चेतन रीच टू हिम, चेतन उसके पास पहुंचा गाड़ी के पिंचर्स को फिक्स करवा के। एंड दे रिज्यूम्ड दिस जर्नी अगेन, और फिर दोनों ने मतलब अपनी जर्नी को कंटिन्यू फिर किया। एट नाइट राउंड 10:30 PM, रात के लगभग 10:30 बजे, दे स्टॉप्ड एट ए गेस्ट हाउस, वो रुके एक गेस्ट हाउस में, इन डॉर्चन, टू स्पेंड द नाइट, तो डॉर्चन में रात को 10:30 बजे गेस्ट हाउस में रुके रात गुजारने के लिए। द प्रोटोगोनिस्ट गॉट इल, और कहता है जब वो डॉर्चन में पहुँचे, जो राइटर, जो प्रोटोगोनिस्ट जो थे, नायक जो थे कहानी के, उन्होंने अपने आप को बीमार पाया। एंड सफर्ड फ्रॉम नोज कंजेशन ड्यू टू चेंज इन
एटीट्यूड अल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर। कहता है वातावरण बदलाव और ठंडे मौसम के कारण उन्होंने सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। ही स्टेड वेक, वो जगता रहा ऑल नाइट। कहता है नायक जो राइटर जो थे, ऑथर जो थे, वो पूरी रात भर जगते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सेतन टुक हिम टू द तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज। कहता सेतन राइटर को लेके गए एक तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए बेटा। वेयर वेर वेर ए ही कंसल्टेड ए तिब्बतियन डॉक्टर। कहता वहाँ उसको कंसल्ट किया, विचार विमर्श करवाया गया एक तिब्बतियन डॉक्टर से। हु गिव मी 5 डे कोर्स। मतलब उस तिब्बतियन डॉक्टर ने ऑथर को 5 दिन का कोर्स दिया। 5 दिन के कोर्स के साथ मेडिसिन दी इन ए ब्राउन एनलप। कहते एक भूरे कलर के लिफाफे में 5 दिन की उसकी जो टैबलेट्स थी, दवाइयाँ, मेडिसिन जो थी, वो डाल के राइटर को दी बेटा। क्लियर। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर टेकिंग ए फुल डे ऑफ मेडिसिन। आफ्टर टेकिंग, पहले दिन पूरी कोर्स लेने के बाद, द प्रोटोगोनिस्ट वॉज फीलिंग गुड। कहता एक दिन की पूरी मेडिसिन लेने के बाद में नायक ने, इट मीन्स ऑथर ने, अच्छा महसूस कर रहा था। सेतन लेफ्ट हिम देर आफ्टर अश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन। कहता सेतन भी वहाँ से डॉर्सन में राइटर को छोड़ के, मतलब जैसे उसकी हेल्थ अच्छी हुई तो डॉर्सन में छोड़ के उसको चला गया। द प्रोटोगोनिस्ट वॉज स्टेइंग एट डॉर्सन। और कहता है जब सेतन भी चला गया और डैनियल भी चला गया तो केवल और केवल राइटर वहाँ अकेले रहे डॉर्सन में। द प्लेस, उस स्थान पे, हैड एक जनरल स्टोर। कहता जनरल स्टोर वेयर चाइनीज सिगरेट्स, साप एंड अदर थिंग्स वर अवेलेबल। कहता उस डॉर्सन में एक जनरल स्टोर था, वहाँ केवल चाइनीज़ वस्तुएं ही मिलती थी, जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट और बेटा साप, साबुन एंड अदर थिंग्स अवेलेबल ऑल ओवरऑल चाइनीज़। तो कहता जितनी भी वस्तुएं थी उस जनरल स्टोर पे सारी चाइनीज़ अवेलेबल थी बेटा। इन द आफ्टरनून, दोपहर को, द मैन गैदर्ड एट ए सैबी टेबल टू प्ले पूल एवरी डे। कहता प्रतिदिन, कहता वहाँ उस एक वो क्या सैबी टेबल पे, मतलब लड़खड़ाती हुई, हिलती हुई टेबल पे प्ले पूल टेबल टू प्ले, एक लड़खड़ाती हुई टेबल पे खेलने के लिए पूल के पास, कहता लोग इकट्ठे होते थे। वोमेन वुड वॉश देयर हेयर इन द नैरो स्ट्रीम। कहता वहाँ एक झरना था, बिल्कुल थोड़ी सी धारा के साथ, छोटी सी धारा के साथ, वहाँ औरतें अपने वोमेन वुड वॉश देयर हेयर, अपने बालों को धोती। डॉर्सन हैड वन प्रॉब्लम। कहता डॉर्सन में एक प्रॉब्लम हुई राइटर को। क्या बेटा? इट हैड नो पिलग्रिम्स। क्या मतलब सबसे बड़ी दुविधा की बात ये थी डॉर्सन के लिए, स्थान के लिए, उस टाउन के लिए, कि वहाँ कोई पिलग्रिम्स नहीं था। इट मीन्स कोई तीर्थ स्थल का जो यात्री होता है, तीर्थ स्थली जो होते हैं, यात्री नहीं आया था अभी तक। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, कहता वहाँ के सामान्य लोग जो थे, जनरल लोग जो थे, उनके अकॉर्डिंग, इन द पीक सीजन ऑफ पिलग्रिमेज, कहता तीर्थ स्थानों की जो यात्रा का जो पीक मौसम बताया, द प्लेस वुड बी फिल्ड विद ट्रैवलर्स। डॉर्सन जो था, कैलाश पर्वत के जो यात्री जो होते थे, वो जो पीक पॉइंट सीजन बताया वहाँ के लोकल लोगों ने पीक सीजन के बारे में बताया, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स वहाँ आते थे, उसके बारे में बताया। ही मेट ए पर्सन, कहता वहाँ उस वक्त राइटर जो थे वो एक आदमी से मिले, इन द डॉर्सन्स ओनली कैफ़े, जो डॉर्सन में केवल एक ही कैफ़े था, उस कैफ़े में एक आदमी से मिले। हिज नेम वाज नोरबू, उसका नाम नोरबू था बेटा। हु वाज ए तिब्बतियन वर्किंग इन बीजिंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज़ अकेडमी सोशल साइंस। कहता ये नेम है बेटा एक इंस्टीट्यूशन का। इस इंस्टीट्यूशन में वो वर्किंग इन बीजिंग, मतलब तिब्बतियन था और बीजिंग में काम करता था इस इंस्टीट्यूशन में, और उसका नाम था नोरबू से उस लोकल ओनली कैफ़े में राइटर मिले। ही केम टू डॉर्सन, वो आया था डॉर्सन में, टू कंप्लीट द कोरस जस्ट लाइक द प्रोटोगोनिस्ट। कहता है नोरबू भी राइटर की तरह ही
अपने कोरा को, अपने माउंट कैलाश की यात्रा को पूरा करने के लिए आया था। ही वॉज फैट, मोटा था, एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, और कहता है अपने आप को उस चढ़ाई पे चढ़ने के लिए डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा था बेटा। द प्रोटोगनिस्ट डिसाइडेड टू गो ऑन द पिलग्रिमेज विद हिम, और जब उसने नॉर्बू ने बताया भाई वो वहाँ किस लिए आया था, तो कहता है उसकी बातों को सुन के उसने भी कॉन्फिडेंस जताया कि भाई मैं इसी आदमी के साथ पिलग्रिमेज जाऊँगा, इट मीन्स अपनी कोरा को कंप्लीट करूँगा। दे हायर्ड याक्स टू कैरी देयर लगेज, कहता उन दोनों ने याक्स को हायर किया, किराए पे लिया अपने सामान को ले जाने के लिए। नॉर्बू फाइनली सेड इट, नॉर्बू ने आखिर में कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए संभव नहीं है। वाइल ही collapsed क्रॉस द टेबल एंड लाफ्ड हिलेरियसली, और ज़ोर ज़ोर से बेटा वो हंसने लगा। हिज टमी वाज आल्सो टू बिग, उसका टमी जो था, पेट भी जो था नॉर्बू का, वो बहुत ज़्यादा बिग था, बड़ा था। ठीक है, मतलब इसका जो समरी को मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, मतलब 4-5 पैराग्राफ्स आपके लेसन्स के बेटा समरी में आ चुके हैं। जब आप इसके इस वीडियो समरीज वीडियो के अकॉर्डिंग आप जब लेसन को पढ़ोगे तो आपको आई होप इंजॉय आप एंटरटेन होगा, आपका बड़ा अच्छा लेसन है, इसलिए आपने अकॉर्डिंग दिस वीडियो यू विल रीड योर लेसन्स कंप्लीट बेटा प्लीज़। तो उसके बाद में आपके पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप आफ्टर रीडिंग योर टेक्स्ट आप अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्टिकल हैज़ बिन टाइटल सिल्क रॉड, मतलब ये जो क्वेश्चन आएंगे 3 आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट को आपने कंप्लीट करके लिखना है। द आर्टिकल हैज़ बिन टाइटल सिल्क रॉड, कहता है जो ये आर्टिकल हमारा लेसन जो है इसका टाइटल है सिल्क रोड, इसको आप मतलब इसका सिल्क रोड कैसे आप कह सकते हो, स्टेबल टाइटल है बेटा। द आर्टिकल हैज़ बिन टाइटल सिल्क रोड बिकॉज द प्रोटोगोनिस्ट एक्सप्लोर्ड द रीजन ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विच वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिकल रूट फॉर ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड मीन्स कहते हैं व्यापार, व्यापार के लिए हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूट था बेटा ये। द रूट कनेक्टेड एफ्रो एशियन लैंड, ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टीज एंड पोर्सलेन, इंडियन टेक्सटाइल्स, पेपर and precious stones, Roman Empire's gold, silver, glassware, wine, कारपेट्स एंड जैवल्स वर डन। इसी रूट से इन सब वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था बेटा। ठीक है, इसलिए इसको सिल्क रोड का नाम दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है तिब्बतियन मस्टाफ, कहता है जो उन ब्लैक टेंट्स के सामने जो कुत्ते लगे हुए थे, मतलब कुत्ते बंधे हुए थे, उनके बारे में स्टेटमेंट आई। और इसका देखो क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, कहता तिब्बतियन मस्टफ वर पॉपुलर इन चाइनीज़ इम्पेरियल कोर्ट्स, कहते चाइनीज़ इम्पेरियल कोर्ट्स में तिब्बतियन मस्टाफ जो थे वो क्यों प्रसिद्ध थे, स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। तिब्बतियन मस्टाफ आर पॉपुलर इन चाइनीज़ इम्पेरियल कोर्ट्स एज बिग हंटिंग डॉग्स, कहता हंटिंग डॉग जो वो शिकारी कुत्ते जो थे बड़े बड़े चबड़े वाले, वो ज़्यादा फेमस थे, पॉपुलर थे। दे वर फियरलेस, कहता उनको वो निडर थे, एंड फ्यूरियस विद बिग जाज, और बड़े फ्यूरियस गुस्से में दिखाई देते थे अपने बड़े जबड़े के साथ। देवर ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड, कहता उन मस्टफ कुत्तों को भी सिल्क रोड से लाया जाता एज ए वाचडॉग फ्रॉम तिब्बत, कहता वाचडॉग फ्रॉम तिब्बत से सिल्क रोड से ही लाया जाता था। देवर ए ट्रिब्यूट इन एंसेंट टाइम्स, कहता वो भी ट्रिब्यूट करते हैं उन पुराने प्राचीन काल में, अपनी भूमिका निभाई उन्होंने भी। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, क्या भाई द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट हॉर वाज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस, कहता ऑथर्स का एक्सपीरियंस रहा हॉर में, और हॉर में उसने मिजरेबल एक्सपीरियंस रहा बेटा इन स्टार्क कंट्रास्ट, कहता थोड़ा सा उसके विपरीत टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस, मतलब हॉर में जाने से पहले जो ऑथर जानता था हॉर के बारे में और वहाँ पहुँचा, उन दोनों के बीच की जो थिंकिंग रही पहले की और देखने के बाद में, वो कॉन्ट्रास्ट करो उसका।
हॉर वॉज एन एगली, कहता है बहुत ही भद्दा, एंड मिजरेबल प्लेस विच हैड नो वेजिटेशन, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, कहता कोई वेजिटेशन तो थी नहीं उधर, केवल डस्ट था और बेटा रॉक चट्टाने थी। इट वॉज स्कैटर्ड विद gathered refuse, and it is luckless that it was on the shore of Lake Mansarovar, which is तिब्बत मोस्ट रेस्पेक्टेड वाटर, कहता तिब्बत में मानसरोवर का जो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड वाटर माना जाता था वो था बस। इकाई कवागसी वॉज ए जैपनीज मॉन्क, कहता ये नाम है इकाई कवागसी, एक जैपनीज मॉन्क थे, पादरी थे, भिक्षु थे, हु राइव्ड इन द टाउन इन 19, कहता हॉर में इकाई कवागचू जो जापानीज मॉन्क थे वो 1900 ईस्वी में हॉर में आए थे। ही वॉज सो मूव्ड, और कहता है उस मानसरोवर झील को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित विद द प्योरिटी ऑफ द लेक, उस झील की पवित्रता को देख के, प्योरिटी को, शुद्धता को देख के, दैट ही क्राइड, जिससे कि वो चिल्ला उठा। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद में, सिमिलर अफेक्ट वाज कहते कुछ साल बाद में बिल्कुल सिमिलर वैसी ही घटना घटी ऑन सेवन हेडन अनोदर नाम है बेटा इस स्वीडिश हु डिडंट हैव सच एन इमोशंस आउटब्रस्ट, कहता है जो कि उन मानसरोवर झील को देख के अपनी फीलिंग्स वो ब्रस्ट आउट नहीं कर पाया, मतलब अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पाया मानसरोवर को झील को देख के। क्या बेटा, द प्रोटोगोनिस्ट कार, कहता प्रोटोगोनिस्ट कार सफर्ड फ्रॉम 2 पंचर्स इन दैट प्लेस, और जैसे ही राइटर वहाँ हॉर में पहुंचा तो उसकी गाड़ी को 2 पंचर हो गए। वैन ही रीच दैट प्लेस, जब हॉर में राइटर गया ओनली कैफ़े में टू हैव सम टी, कुछ चाय लेने के लिए। द प्लेस वॉज फिल्ड विद बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड 3 ब्रोकन विंडोज़, और कहता जिस कैफ़े में वो चाय पीने गया वहाँ, कहता है बेटा वहाँ की जो विंडोज़ थी ब्रोकन, 3, उस कैफ़े में केवल 3 टूटी हुई विंडो थी, और पेंटेड कंक्रीट मतलब जैसे कि पत्थरों के ऊपर पेंट करके वो कैफ़े बनाया हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, द ऑथर वॉज डिसपॉइंटेड, निराश था, विद डॉर्चन में जाके ऑथर निराश था। कंप्लीट द स्टेटमेंट। ही वॉज डिसपॉइंटेड विद डॉर्चन बिकॉज ही वॉज हैविंग हेल्थ इश्यू, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। ड्यू टू चेंज एल्टीट्यूड, ही हैड ए कोल्ड एंड वॉज, मतलब सर्दी लग गई, अनेबल टू स्लीप एट नाइट, पूरी रात भर सोने में असमर्थ रहा। द प्लेस हैड नो पिलग्रिम्स एंड इट वॉज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ रिमेज एंड ट्रेस, तनाव युक्त वो स्थान उसके लिए साबित हुआ ऑथर के लिए बेटा। क्लियर। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, द ऑथर थॉट, ऑथर ने सोचा, दैट दिस पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी, कहता अपनी जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसने योजना बनाई, वर्कड वेल आफ्टर ऑल, अंत में अच्छा काम करने की स्ट्रेटेजी बनाई, इट मीन्स योजना बनाई। कैसे भाई, द ऑथर थॉट, ऑथर ने सोचा, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल, तो अंत में जो उसने पॉजिटिवली जो प्लानिंग किया था वही काम करेगी, बिकॉज ही फाइनली मैट, आखिरकार वो एक मिला, समवन, एक आदमी से, हु अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज, जो कि डॉर्चन में उसे जो एक आदमी से मिला था जो नॉर्बू था, उससे केवल और केवल नॉर्बू ही उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर पाया ऑथर की को, एंड वॉज देयर टू कंप्लीट द कोरा जस्ट लाइक हिम, और केवल राइटर की तरह ही अपनी कोरा को कंप्लीट करने के लिए आया था। ही मेट नॉर्बू एट डॉर्सन्स ओनली कैफे अर्लियर, ही गॉट इल एज सुन एज ही रीच द प्लेस नो वन अंडरस्टूड इंग्लिश वेल, नॉर्बू से पहले कोई भी वहाँ इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टूड नहीं कर पाया था। ही फेल्ट लोनली, उस वक्त जब उसकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ पाया लैंग्वेज को, तो राइटर ने अपने आप को अकेला महसूस किया। देयर वर नो पिलग्रिम्स राउंड, ही डिसाइडेड टू टीम अप विद हिम, कहता उस नॉर्बू के साथ अपनी टीम मतलब उसका कंपेनियन बनने का डिसाइड किया, टू कंप्लीट हिज जर्नी, अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए बेटा। ही वॉज ग्लैड, कहता राइटर बड़ा खुश था। ही मेंटेन्ड हिज पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच इन लाइफ, कहता है वो बरकरार रखेगा अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग को। क्लियर। देखो ये 5 स्टेटमेंट्स थी आपके पास। अब आपके पास 5 क्वेश्चंस बिल्कुल
हाँ, 5 स्टेटमेंट और आएंगी और फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा एक बड़ा। देखो बेटा, ब्रीफली कमेंट ऑन कहते हैं ये भी स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी आपने कमेंट्स को करना है। ब्रीफली कमेंट ऑन स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट है इसका ही, द पर्पस ऑफ द ऑथर जर्नी टू माउंट कैलाश। मतलब अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा, ऑथर की माउंट कैलाश की जो कोरा था, इट मीन्स यात्रा थी, उसका क्या पर्पस था। द ऑथर वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा विच इज़ एन असेंशियल डिसिप्लिन इन बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट बिलीवर्स जो कि बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले हैं, आर टू बी परफॉर्म मेडिटेशन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वो मतलब वहाँ मेडिटेशन करते हैं। वहाँ जब लेसन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से बुद्ध धर्म के जो अनुयायी जो हैं, मतलब मॉन्क जो हैं, वो बुद्धिस्ट जो हैं, वो वहाँ आपको वहाँ आएगा 64 एकड़ का जो एरिया है, वहाँ सारे मॉन्क रेड कपड़ों में, लाल कपड़ों में, और एक वहाँ रस्सी का पुल है उस नागरसा धाम, वहाँ सारे मॉन्क जो हैं वो बुद्धिस्ट जो हैं वहाँ मेडिटेशन करते हैं। आप जब लेसन पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से बेटा ये सामने आएगा आपका। सेकंड स्टेटमेंट है भाई, द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डॉर्चन एक्सप्लेन। कहता ऑथर की जो डॉर्चन में फिजिकल कंडीशन थी उसका वर्णन करो। द ऑथर वॉज इल व्हेन ही रीच डॉर्चन इज sinews were blocked because of the cold weather altitude change. He didn't sleep well. The next day he went to Tibetan doctor who gave him some medicine. Clear? मतलब ये सारी बातें हमारी समरी में हम बता चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू। कहता डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन ऑथर एंड नॉर्बू। कहता नॉर्बू और जो राइटर की का मीटिंग हुआ था उसका वर्णन करो। He was feeling lonely in Dachshund as Satan left for Lhasa. No one knew the English language much in that place. There were no pilgrims at that time of year. He met Norbu at local cafe. Norbu was an academic from Beijing who worked for the Institute of Ethnic Literature. Clear? He was at Dawson's to complete the Kora. It means ये बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा, आसान है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी बेटा, देखो, सेतन स्पोक टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। कहता किस प्रकार से सेतन ने राइटर की जर्नी में उसका योगदान क्या सपोर्ट किया, मदद की। सेतन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ऑथर जर्नी। ही वॉज एन एफिशिएंट ड्राइवर। ही टुक केयर of the author when he got ill after reaching Darchan. He took him to the medical college and got medicine for him. Also informed him about the places they were visiting in their journey. Clear बेटा? Next, as a Buddhist, कहता बुद्धिस्ट के रूप में, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. स्टेटमेंट है, इसको आपने अच्छे से बेटा अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। क्लियर? सेतन वाज ए बुद्धिस्ट हु बिलीव्ड दैट अर्थ इज नॉट द एंड। कहता वो बुद्धिस्ट था, सेतन बुद्ध धर्म का था, तो कहता उसके विचार से धरती का कभी अंत होना ही नहीं था, धरती का कोई अंत था ही नहीं। नो कहता है हाँ, बिलीव दैट डेथ इज नॉट द एंड, सॉरी, डेथ इज नॉट द एंड, मृत्यु एंड नहीं है। ही माइट हैव गॉन डायरेक्टली टू हेवन। कहता वो जाएगा सीधा स्वर्ग में। एज कैलाश इज ए हॉली प्लेस, जैसे कि कैलाश को उसने हीवन बताया, पैराडाइज बताया कि भी डायरेक्टली वो कैलाश जाएगा होली प्लेस पे। ही थॉट, उसने सोचा, इट वुड बी बैड इफ़ द ऑथर डाइड। अगर ऑथर मर गया उस रात को जब वो बीमार था तो बुरा होगा, बिकॉज इट माइट अफेक्ट हिज बिजनेस, कि उसका तो बिजनेस था। किसका बेटा? सेतन का गाड़ी की हायर कर रखी थी उसकी, तो कहता ये उसका बिजनेस था, उसको बेनिफिट नहीं होगा। बिकॉज इट माइट अफेक्ट बिजनेस एंड ही वुड नॉट गेट एनी कस्टमर्स इन फ्यूचर। अगर वो उसके साथ गया, सेतन के साथ, और अगर उसकी डेथ हो गई तो कभी भी इन फ्यूचर को कोई कस्टमर मिलेगा नहीं। ही कुड हैव लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और अपना जो क्रेडिबिलिटी मतलब जो इनकम सोर्स है वो खो देगा। क्लियर? देखो दे वर विजिटिंग इन देयर जर्नी। तो देखो ये पांचवा, एज ए बिग
As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if passed away. He thought it would be bad for business. बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर का, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसको आपने नहीं करना। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास बट टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक से हैं, एनसीईआरटी बुक से हैं बेटा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। सारे आपके क्वेश्चन जो लास्ट में एक्सरसाइज है वही क्वेश्चन आज इस लेक्चर में मैं आपको सोल्व करके दे रहा हूँ। क्लियर? तो कहता है द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फॉक, मतलब राइटर के प्रति जो हिल फॉक्स थे, जो पहाड़ियों में रहने वाले लोग थे, उनका जो सेंसिटिव बिहेव था वो कैसा था। द हिल फॉक्स आर वेरी इनोसेंट एंड unsophisticated people. They are good at hospitality like Satan who took care of the author all the time. क्लियर? हॉस्पिटल मीन्स क्या बताया था बेटा? अतिथि सत्कार। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द रीजन्स वाई पीपल विलिंगली अंडरगो द ट्रेवल्स ऑफ डिफ़िकल्ट जर्नी। कहता था रीजन, वो कारण बताओ जिससे कि लोग डिफ़िकल्ट विलिंगली अपनी इच्छा से अंडरगो जाते हैं द ट्रेवल्स टू डिफ़िकल्ट जर्नी, मतलब इतने जोखिम भरी यात्रा पे जाते हैं लोग। उसका रीज़न क्या है, फिर क्यों जाते हैं लोग? द ऑथर वॉज एन academician who wanted to take the journey for the purpose of education. He wanted to learn from this experience. Normally people take such a difficult journey for the spirit of adventure. Also religious beliefs play an important role in such journeys. Mount Kailash is a holy place which is visited by many people for pilgrimage. Clear? तो ये आसान लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वर्डिंग नहीं है जो आपकी समझ से परे हो। द अकाउंट्स ऑफ एक्जोटिक प्लेसेस, एक्जोटिक वर्ड पहली बार आया है आपके 11th क्लास में, केवल एक बार ही रिवाइज होगा ये। एक्जोटिक मीन्स होता है स्ट्रेंज, यूनिक प्लेसेस इन लीजेंड्स एंड द रियलिटी। लीजेंड्स क्या होते हैं? हमने टी फ्रॉम असम में पढ़ा था बेटा, लीजेंड्स एंड रियलिटी वास्तविकता में और लोक कथाओं में। जो एग्जॉटिक प्लेसेस बताए, यूनिक प्लेसेस बताए, उनको आप अकाउंट्स करो, उनका लेखा जोखा बनाओ। माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर आर सच प्रोमिनेंट प्लेसेस इन लीजेंड्स, मैनी पीपल टॉक अबाउट इट। कहता लोक कथाओं में मानसरोवर और कैलाश जो हैं वो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं बेटा। क्लियर? एंड देर आर मैनी आर्टिकल्स पब्लिश ऑनलाइन रिगार्डिंग टू प्लेसेस। इन दोनों स्थानों के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं बेटा। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शनल है, आप इनके क्वेश्चन भी बेटा आप अपनी फेयर नोटबुक में सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्लियर? 3 क्वेश्चन है। गैस द मीटिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कोरा, डराबू, यांग। इट मीन्स ये सारे देखो इनका मतलब क्या है, इन विच लैंग्वेज आर दीज वर्ड्स फाउंड। कहता है जो ये 3 वर्ड बताए लास्ट क्वेश्चन में, कोरा, डरोकबा एंड यांग, ये किस लैंग्वेज से पिक आउट की गई वर्डिंग से, और इट मीन्स क्या होता है। देखो कोरा मीन्स क्या बताया, सर्कमम्बुलेशन ऑफ द टेम्पल। ठीक है, कोरा तीर्थ यात्रा, डरोकबा सैफार्ड, यांग ए वाइल्ड एस टू तिब्बत। दीज वर्ड्स आर फाउंड इन तिब्बतियन लैंग्वेज। कहता है ये तीनों वर्ड जो हैं तिब्बतियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं बेटा। क्लियर? तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं। टेक्स्ट के हमारे कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर आई शैल गिव यू एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? तो आपने इनको बड़े ईमानदारी से बेटा अपनी नोटबुक में करने हैं। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे।